और चलिए सीधे आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद है। हमारी कमी क्या है, हमको क्या देखना चाहिए, हम अपने एक तरह से जितने अच्छे प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दायरा बड़ा है, आप पूरा देश देख रहे हैं। ऐसे में हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं आपका मार्गदर्शन हमको उस रूप में भी मिले। कुछ हमारे जो शहरीकरण के लिए जो चुनौतियां थी, कई और सेक्टर जिसके लिए अभी हम आपसे अपेक्षा करते हैं, उस दिशा में भी हमारे लिए कई और गुंजाइशें हैं। लेकिन हमने मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाते हुए भी, जहाँ हम अपने नगरीय निकाय के लिए भी सक्षमता लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो परंपरागत ताकतें रही है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश की अपनी खुद की क्षमता योग्यता है, हम आपसे भी अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर के मामले में भी, तो नीति आयोग के माध्यम से कहीं कहीं आप देश के अंदर होने वाली फसलों की तरफ से भी एग्रीकल्चर के साथ आपको देखने के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम अपनी कोदो कुटकी जैसी ग्रामीण अंचल की, आदिवासी अंचल की फसल को एमएसपी पे देने जाते हैं, तो भारत सरकार के पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस फसल को उपार्जन के लिए कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ तक कि इसका नाम का भी दस्तावेजीकरण नहीं। तो मुझे लगता है कि इससे जब एग्रीकल्चर के इस सेक्टर के आधार पर देखें, तो पूरे देश में भी ऐसी और कितनी क्रॉप होती है। और ये हम जानते हैं कि मिलेट्स से आज के समय में इनका अत्यंत महत्व भी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये केवल एक नहीं, ऐसे कई सेक्टर, जैसे कुछ अनावश्यक खर्चे भी होते हैं जिसमें हमने सुधार किए। जैसे एक परंपरागत रूप से चला हुआ मुद्दा था कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलो, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलो। तो हमने कहा इसकी क्या आवश्यकता है। 2020 की शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दी है कि बहुउद्देशीय विषयों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय समर्थ होना चाहिए, हमने इसको लागू करते हुए हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय में 10 में बीएससी एग्रीकल्चर कृषि संकाय के आधार पर खोल दिए, ताकि हमारे बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर के प्रति जब हम बदलाव की बात करते हैं, तो परंपरागत खेती के आधार पर भी या आम समाज में भी हमको शिक्षित बच्चे भी चाहिए, जिनको अपने जैसे बड़े पैमाने पर हमारा ग्रामीण आधारित पूरा राज्य का रकबा है। ऐसे में जैसे मेरा अपना स्वयं का मैं उदाहरण लेके चलता हूँ कि मूलतः तो हम तो किसान परिवार से आते थे, लेकिन मैंने बीएससी किया 1982 में, 1982 से 84। लेकिन मेरे घर पे जाकर के मैं अपने किसान की तरफ से अगर निगाह से देखता हूँ, तो मेरे खेत में मेरी पढ़ाई का कोई योगदान नहीं था। तो मुझे लगता है कि जब पढ़ने के बाद हमारी पढ़ाई का अगर अपने घर में भी उपयोग नहीं हो, तो फायदा क्या है। नौकरी जरूरी नहीं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर करने से कम हमारी खेती तो हम अच्छे से प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे हार्टिकल्चर से लेकर सभी सेक्टर में, तो ये हमारे, मुझे लगता है कि देश के अंदर बाकी सेक्टर में भी ये दे सकते हैं। ऐसे हेल्थ के सेक्टर में भी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो अपने कैंपस में हॉस्पिटल बनाएगा, अपने कैंपस में ही सब खड़ा करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कई जिले हमारे ऐसे कि जिनके अपने अच्छे हॉस्पिटल थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज हम बोलते ही उनको उतना ही बड़ा एक हॉस्पिटल नया बनाना पड़ा। और कई बार इसकी जो कठिनाई होती कि वो हॉस्पिटल दो बड़े बन गए, मरीज कहाँ से लाओगे, पैसा तो लग गया, भर्ती भी कर ली, तो मरीज भी तो होना चाहिए, उस जिले की क्षमता तो होना चाहिए। ऐसे में वर्तमान के दौर में हमने एक अच्छा निर्णय किया, मुझे लगता है बाकी राज्य भी इसमें लेंगे, कि अपने जिला चिकित्सालय जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और एवरेज वो सब 300 से ज़्यादा बेड क्षमता के, और किसी भी मेडिकल कॉलेज की प्राथमिक आवश्यकता 2 साल तक तो केवल 300 मेडिकल कॉलेज, 300 बेड के हॉस्पिटल की है। बाद में जो मेडिकल कॉलेज चलाने आ रहा है उसको हम जमीन 25 एकड़ जमीन 1 रुपये में दे रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक हॉस्पिटल फ्री दे रहे हैं कि भैया हम डॉक्टर की तनख्वाह, दवाई का खर्चा, मरीज की व्यवस्था सब हम करेंगे। लेकिन ये 2 साल के बाद अगर आपको बेड के आधार पर नया हॉस्पिटल खोलना है, तो उसकी फीस से, बाकी व्यवस्था से आप अपना खुद का हॉस्पिटल खड़ा करो, और उस आधार पर मेडिकल कॉलेज भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमको सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज, हम इस मॉडल पे आधार पर जो हमको लग रहा है और जैसा रिस्पांस आ रहा है, आने वाले समय में हम प्रत्येक जिला केंद्र तक मेडिकल कॉलेज पहुँचा देंगे। मैं आपको ये इस तरह से ये जो रिस्पांस मिल रहा है इसके आधार पर बताना चाहूँगा। ऐसे एक नहीं, कई सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो मेरे सारे मित्रों को, जिनको भी इसमें अपने अपने काम के आधार पर पुरस्कृत हुए, सबको बधाई देते हुए और आपका भी अभिनंदन करते हुए, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, जिन्होंने अपने आकांक्षी जिलों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए केवल लीडरशिप को अपने एक ही एंगल के बजाय हमारे जमीन के नीचे की भी ताकत बढ़ाते जाए, ताकि देश दुनिया के सामने सर उठा करके जो भविष्य में अमृत काल का संकल्प है उसको पूरा कर सके। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस सारगर्भित। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, आज पहुंचे हैं सम्मान समारोह में, तो तत्कालीन और तमाम वर्तमान कलेक्टर्स को सम्मानित वो करेंगे और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। संपूर्णता अभियान समारोह में आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुनेंगे। आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद जी का